राधे राधे। आज हम ललिता कुंड जा रहे हैं और यहाँ ललिता कुंड आने के लिए जो रास्ता नंदगांव से बरसाना की तरफ जाता है, तो जब आप नंदगांव से बरसाना की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जो रास्ता है ये ललिता कुंड के लिए जाता है। सीधा आप यहाँ से ललिता कुंड पहुँच जाएंगे। जय राधे। राधे राधे। आज हम ललिता कुंड दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए ललिता कुंड है, श्री ठाकुर ललिता बिहारी जी का मंदिर है और झूलन स्थली है। आप जो मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं बहुत सुंदर है ललिता कुंड। ये यहाँ पर आप ललिता कुंड के दर्शन कर रहे हैं। ललिता कुंड यहाँ पर श्रीमती ललिता सखी स्नान करने के लिए आती थी और वो क्या करती थी कि राधा कृष्ण का मिलन कराने के लिए किसी न किसी बहाने से उन्हें यहाँ बुला लेती थी। तो ललिता कुंड बहुत सुंदर जगह है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए। और जो ललिता कुंड है ये नंदगांव में स्थित है। आप अगर दूर तक देखें, पीछे वहाँ पर मेरे पीछे दूर वहाँ पर नंद बाबा के महल के दर्शन भी हो रहे हैं। वो वाइट कलर का स्ट्रक्चर मंदिर जैसा दिख रहा है और थोड़ा ब्राउनिश का वाइट सा स्ट्रक्चर है, वो नंद बाबा का महल है नंदगांव के अंदर। जय राधे। राधे राधे। ये आप ललिता बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं मेरे पीछे इस तरफ। यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन है श्री कृष्ण के, राधा रानी के और ललिता सखी के। श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड में राधा रानी है और उनके राइट साइड में ललिता सखी हैं। जय राधे। राधे राधे। ये आप झूलन स्थली के दर्शन कर रहे हैं। ये जो झूलन स्थली है ये जो ललिता बिहारी जी का मंदिर है उसके बहुत पास है झूलन स्थली। और ये जो झूलन स्थली है यहाँ पर एक बार ही क्या हुआ, मैं इससे रिलेटेड बहुत सुंदर प्रसंग आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है ये। एक बार क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण बातचीत कर रहे थे। अब बातें करते करते बात नारद जी पर आ गई। तो राधा रानी बोली कि नारद जी बड़े प्यारे भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं नारद जी। तो श्री कृष्ण ने सुनकर बोला कि हाँ नारद जी बहुत प्यारे भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन राधा तुम उनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि नारद जी बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। वो पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में झगड़ा करा देते हैं। तो लेकिन राधा रानी ने इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने ऐसे इसको मजाक में उड़ा दिया। तो अब एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर झूलन स्थली पर ललिता सखी माला बना रही थी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ इसके बारे में कि झूलन स्थली है ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत हरे भरे वृक्ष हैं और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स के वृक्ष हैं, उन तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। तो और यहाँ पर हमें जो मंदिर है पास में ललिता बिहारी जी का मंदिर, वहाँ पर उन्होंने जो डिवोटी है उन्होंने हमें ये बताया कि जो ये मेरे पीछे आप इस वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं, जो ये वाला वृक्ष है, इस वृक्ष पर मोती लगते हैं। और तो उन्होंने ये बताया कि ललिता सखी एक मोती की माला यहाँ पर बना रही थी। तो यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि ललिता सखी यहाँ पर माला बना रही थी बैठकर, पुष्प यहीं से चुनकर, और वो पुष्पों की माला बना रही थी या मोती की माला बना रही थी। लेकिन हाँ, तो क्या वो जो वो माला बना रही थी और पास ही श्री कृष्ण भी थे। अब समूह ललिता सखी और श्री कृष्ण यहाँ पर थे और पास ही नारद जी भी थे। अब क्या हुआ कि जब ललिता सखी माला बना रही थी तो वो कभी वो माला उनको बड़ी लगती, तो वो उसमें से फूल निकालती और उसमें उसको थोड़ा छोटा कर देती। अब नारद जी इस बात को देख रहे थे दूर से खड़े होके, और फिर कभी वो माला उनको माला छोटी लगने लग जाती तो उसमें और पुष्प ऐड कर देती और फूल ऐड कर देती। अब नारद जी ने जब देखा कि ललिता सखी बार बार माला को कभी लंबा करती हैं तो कभी छोटा करती हैं, ये देखकर नारद जी ललिता सखी के पास आ गए। तो उन्होंने ललिता सखी से बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि आप कृष्ण यहाँ पास ही तो हैं, आप क्यों नहीं कृष्ण से इस माला को नाप कर देख लेती हो। तो ललिता सखी को लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो माला राधा कृष्ण के लिए बना रही थी।
तो ललिता सखी को आइडिया बिल्कुल ठीक लगा। तो ललिता सखी श्री कृष्ण के पास माला लेकर पहुंच गई और नापने लगी। तो इधर नारद जी कृष्ण के पास आ गए। तो उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर बोला कि मेरी ना एक बहुत इच्छा है काफ़ी दिनों से। तो श्री कृष्ण ने बोला हाँ बताइए, कहते आप उसे पूरा करेंगे? नारद जी ने ऐसे करके कृष्ण से पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ बताइए ना प्लीज़, क्यों नहीं पूरा करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी बड़ी इच्छा है कि आप ललिता सखी के साथ यहाँ पर झूले पर बैठें और मैं आपको वो झूला झुलाऊँ। तो फिर अब ललिता सखी ने जब ये बात सुनी तो कहती नहीं 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 नहीं, अरे झूले पर तो कृष्ण के साथ राधा रानी बैठती हैं, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, नहीं नहीं नहीं। तो लेकिन जब श्री कृष्ण ने बोला कि अरे ललिता थोड़ी सी देर की तो बात है, अब नारद जी हैं, इनका मन है तो ठीक है रख लेते हैं, थोड़ी सी देर की बात है, कोई बात नहीं। जब श्री कृष्ण ने इंसिस्ट किया तो ललिता सखी मान गई। अब क्या हुआ, ललिता सखी और कृष्ण झूले पर बैठ गए। अब नारद जी उनको झूला झुलाने लगे। अब इधर जब नारद जी झूला झुला रहे थे और ललिता सखी और श्री कृष्ण दोनों क्या हुआ बातों में थोड़ा व्यस्त हो गए, थोड़ा खो गए अपनी बातों में। और जब नारद जी ने देखा कि दोनों बातों में खो गए हैं, नारद जी पीछे से चले गए और जाकर सीधा पहुंचे राधा रानी के पास। और राधा रानी के पास जाकर बोलने लगे आहा कितना सुंदर दृश्य है, मैं कितना मनोरम दृश्य देख कर आ रहा हूँ। जब राधा रानी ने नारद जी को देखा तो उन्होंने पूछा कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या दृश्य आप देख कर आ रहे हैं। तो नारद जी ने बोला नहीं 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 आप रहने दीजिए। तो बोले नहीं नहीं बताइए बताइए ऐसा क्या देख कर आ रहे हैं आप। तो फिर नारद जी ने कहा कि वहाँ पर ना पता है झूले पर श्री कृष्ण और ललिता सखी बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। अब जब राधा रानी ने सुना कि ललिता सखी कृष्ण के साथ झूले पर बैठी हैं तो उनको एकदम से बड़ा मान हो गया, बड़ा गुस्सा आया। तो वहाँ से नारद जी के साथ यहाँ पर झूलन स्थली पर आ गई। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण और ललिता सखी वाकई झूले पे बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो अब राधा रानी को गुस्सा आया। तो उन्होंने गुस्से में वहाँ बोला उनको और वो गुस्सा करके फिर यहाँ से चली गई। अब जब कृष्ण और ललिता सखी ने ध्यान दिया कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अब पीछे से नारद जी हैं ही नहीं, नारद जी गायब। अब वो समझ गए कृष्ण सारी बात। तो कृष्ण फिर वहाँ से उठ के राधा रानी के पास पहुँचे, उनको मनाया और उनको सारी बात बताई कि किस तरह से नारद मुनि ने इच्छा की थी कि वो हमें झूले पर बैठा कर झुलाना चाहते थे, मुझे और ललिता सखी को। हमने तो उनकी इच्छा पूरी की। अब और मैंने तुम्हें देखो सावधान किया था ना कि जो नारद मुनि हैं वो बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, तो तुम उनसे सावधान रहना, मैंने तुम्हें कहा था ना ये बात राधे। अब राधा रानी को भी हंसी आ गई, वो समझ गई सारी बात और उन्हें भी हंसी आ गई कि ये तो नारद मुनि जी ने उनके साथ मजाक किया है। तो फिर राधा रानी फिर यहाँ पर कृष्ण के साथ यहाँ पर आई। फिर ललिता सखी, विशाखा सखी, उन्होंने उनको यहाँ पर झूले पर बैठाया और उनको यहाँ पर झूला झुलाया। तो इस तरह से झूलन स्थली बहुत सुंदर जगह है और ये बहुत ब्यूटीफुल लीला इस जगह की। जय राधे।